अरमान बताइए, खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा, दिसंबर तिमाही के नंबर्स कैसे रहे, कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जहां पर नजर रखनी है? जी, सबसे पहले तो कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें आपको दिग्गज कोल इंडिया के नतीजे आते हुए दिखेंगे, जहां पर अगर आप देखेंगे ऑपरेशनली आपको थोड़े बेटर दिख रहे हैं, पर अगर मुनाफे की बात करें तो वहां पे आपको थोड़ा स्लाइट मिस दिखेगा। आय तो लगभग 24% बढ़कर आई है, मार्जिन में भी आपको बढ़ोतरी दिखेगी, 24% से बढ़कर 30% पर आते हुए दिखे हैं, और मुनाफे में हालांकि 70% का अनुमान 70% बढ़ के आई है। हालांकि जो हमारा अनुमान था 8,430 करोड़ का था, और मुनाफा 7,750 करोड़ के आसपास जो है वहां पर आता हुआ दिखा है। और डिविडेंड जो कि हमेशा देते हैं, ये 5.25 का जिन्होंने डिविडेंड भी दिया है। पावर ग्रिड की बात करें तो यहां पर अगर आप जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आपको आते हुए दिख रहे हैं। आय में लगभग 8% के आसपास की बढ़ोतरी है, मार्जिन भी लगभग फ्लैट रहे हैं, थोड़े से इंप्रूव होकर आए हैं। वहीं मुनाफे की बात करें, मुनाफा लगभग 11% बढ़कर आता हुआ दिखा है। चोला इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वहां पर भी आपको नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। एनआईएस लगभग 17% बढ़कर आए हैं, मुनाफे में भी आपको लगभग 30% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। और एनएनपीएस अगर आप देखेंगे तो वो 4.1% से गिरकर 3.8% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि अच्छी बात है। जीएसपीएल नतीजे आपको ओवरऑल थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। आय लगभग फ्लैट ही रही है, 1% गिरकर आई है, पर मार्जिन में आपको बड़ा कट दिखेगा, 26.4% से गिरकर 19% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। इंडियन होटल्स की बात करें, सारे पैमानों पर अगर आप इन नतीजे देखेंगे काफी बढ़िया नतीजे हैं। और मैं पढ़ भी रहा था कि इनका ऑपरेशनली इन्होंने जो टोटल गाइडेंस दिया था पूरे साल का, वो इस क्वार्टर में उन्होंने मुनाफा कर लिया है। आय लगभग 50% के आसपास बढ़कर आई है, मार्जिन 28.9% से बढ़कर 35.4% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में 75 करोड़ का जो मुनाफा था वो बढ़ के 383 करोड़ का जो है वो होता हुआ दिखा है। श्रीराम फाइनेंस की बात करें, यहां पर भी नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। एनआईएस लगभग 80% बढ़कर आई है, मुनाफा 2.5 गुना से ज्यादा जो है वहां पर आता हुआ दिखा है। और आपको रिटर्न ऑन असेट्स की बात करेंगे, रिटर्न ऑन असेट्स में भी काफी बढ़िया सुधार दिखा है, 1.9% से बढ़कर 3.4% के आसपास आते हुए दिखे। और अंत में अगर आप बात करें मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो यहां पर नतीजे बढ़िया है। हालांकि जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। ग्रॉस प्रीमियम इनकम लगभग 12% बढ़कर आई है। वीएनबी मार्जिन जो कि यहां पर इस सेगमेंट में देखा जाता है, अगर आप वीएनबी मार्जिन देखेंगे यहां पर 25.1% से बढ़कर 31.8% पर आते हुए दिखे, जो कि अच्छी बात है। और मुनाफे में भी आपको अच्छी बढ़त दिखेगी, लगभग 75 करोड़ से बढ़कर 225 करोड़ पर आते हुए दिखे। चलिए, तो इन नंबर्स के बाद ये जो रिस्पेक्टिव स्टॉक्स हैं इसमें तो आज एक्शन दिखेगा ही, लेकिन अरमान ये भी बता दीजिए कि स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट क्या कहती है और महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज कौन से हैं? बिल्कुल, आज भी निफ्टी में अगर आप बात करेंगे तो ब्रिटेन इंडस्ट्रीज के नतीजे हैं। एफएनओ में भी कई सारी कंपनियों के नतीजे हैं, जिसमें अशोक लीलैंड, हिंदुस्तान कोपर, जुबिलेंट फूडवर्क्स, टाटा केमिकल्स, आईडीएफसी, वर्लपूल कंपनी जैसी है, वहां पर आपको उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जिनका बायबैक आज से जो है शुरू होने वाला है। टाटा मोटर्स जहां पे जो उनकी पीवी की पैसेंजर व्हीकल की जो कीमतें हैं वो अब से 1.2% जो है बढ़ी जाएगी। जनवरी ऑटो सेल्स का डेटा भी आने वाला है, और रिवाइज्ड इलेक्ट्रिक कोड जो है वो आज से लागू हो जाएगा। और इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए जो सेटलमेंट पहले T+3 का था वो अब जो है T+2 में से बंद होता हुआ दिखेगा। खबरों में अडानी एफपीओ का जो आईपीओ अपडेट है, एफपीओ अपडेट है, आपको कुल जो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन है वो मिलता हुआ 1.26 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें एनआईएस ने 3.3 टाइम्स जो है बढ़ा है। सिंजन इंटरनेशनल और बायोकॉन पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रिपोर्ट से ब्लॉक डील के जरिए जो प्रमोटर्स बायोकॉन जो है अपने हिस्सा बेच सकते हैं, और लगभग अगर आप देखेंगे बायोकॉन 10% हिस्सा जो बेच सकते हैं, और भाव 560 से 562 के आसपास का जो है वहां पर बताया जा रहा है। और सिंजन के लिए एक और खबर भी है, जिसमें इन्होंने हैदराबाद में जहां पे ऑपरेशन को ये अपने बेचेंगे, हैदराबाद के ऑपरेशन को 400 करोड़ के आसपास जो बताया जा रहा है उसमें ये बेची जाएगी। सिप्ला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सिप्ला के ठिकानों पर छापेमारी करी है, और जो छानबीन करी है, और अगर आप छानबीन का अगर मकसद देखेंगे देखने के लिए, कहीं टैक्स चोरी तो नहीं है ये किया गया है, इसलिए जो है छापेमारी छानबीन है जो की गई है। एयरलाइंस पे भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो आईओसी ने लगभग एटीएफ की जो दरें हैं वहां पर बढ़ोतरी करी है, 4218 4218 के आसपास जो है वहां पर बढ़ोतरी की गई है। एमजीएल उन्होंने सीएनजी की कीमतों में घटाया है, 2.5 प्रति केजी जो है घटाई है। वोडाफोन आइडिया वेंडर एटीसी को दोबारा 1600 करोड़ जो है ऑप्शनली कन्वर्टेबल ओसीडी की अगर बात करेंगे वो जारी करने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और अंत में टाटा मोटर्स की बात करें तो कंपनी को टीपीजी राइस से लगभग 3750 करोड़ की दूसरी और आखिरी पूंजी की किस्तें मिली हैं, और लगभग अगर आप देखेंगे ओवरऑल 7500 करोड़ की पूरी पूंजी निवेश मिलाकर अगर आप टोटल हो जाता है, जो पहले अभी 3750 मिला है, और टोटल अगर 7500 हो जाता है। चलिए, तो हमने ये तो जान लिया कि चुनिंदा सेक्टर्स में, स्टॉक्स में आपको आज कहां कहां नजर रखनी है, खबरों के दम पर कहां पर एक्शन मिलने